जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 के बारे में। तो बच्चों के डाउट थे कि सर हमें जोन वाइज सिप स्कोर बता दीजिए, कितना एवरेज अटेम्प्ट हमारा होना चाहिए, कितने मेरी हमारे करेक्ट होनी चाहिए एग्जाम के अंदर, ऑल जोन सिप स्कोर बता दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों आपको मैं चार, ठीक है, चार ऐसे जोन जिनकी कट ऑफ हाई जाएगी, अपने आप में डेंजर जोन है वो, ठीक है। क्यों है? क्योंकि उनके अंदर फॉर्म, नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा आए हैं। नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा आने की वजह से ठीक है, वहां पे कंपटीशन हाई रहेगा, क्योंकि वहां पे पोस्टें भी कम है। अगर पोस्टों के हिसाब से देखिए तो पोस्टें कम है और उनके अंदर फॉर्म भी ज्यादा है। तो वो जोन कौन से हैं, चार जोन बताऊंगा और उनका सिप स्कोर भी बताऊंगा कि उनका सिप स्कोर आपका कितना है, ठीक है। इसके साथ ही ऑल ओवर सभी जोन का मैं आपको सिप स्कोर बताने वाला हूं। एवरेज अटेम्प्ट आपका कितना होना चाहिए, एवरेज आपका करेक्ट कितना होना चाहिए, ठीक है। और पोस्ट वाइज आपका सिप स्कोर दोस्तों, आपको मैं कम से कम आप चार पांच पोस्टें ऐसी है जिनका मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा ऑल कैटेगरी वाइज, ठीक है। और काफी चैनल्स के ऊपर ये बताया जा रहा है कि आपका जो एवरेज अटेम्प्ट है वो इतना होना चाहिए एग्जाम के अंदर। तो ये एग्जाम का लेवल किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। तो जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपका एग्जाम आ जाता है मॉडरेट लेवल का, मॉडरेट आ जाता है यानी कि पिछले एग्जाम का लेवल, जो पीछे आपका एग्जाम था पिछली भर्ती का, प्रीवियस ईयर का, वो सेम आ जाता है, तो आपका सेफ जो है एवरेज अटेम्प्ट, सेफ एवरेज अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एग्जाम का नहीं बता रहा कि भी 5 जून को जो एग्जाम आ रहा है उसके अंदर इतना होना चाहिए, वो मैं नहीं बता रहा आपको कि 5 जून, 10 जून, 20 जून को जो एग्जाम आ रहा है उसका सिर्फ ये रहेगा। तो एग्जाम का मैं नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपका कि अगर एग्जाम आ जाता है आपका मॉडरेट लेवल का तो आपको इतना मान के चलना चाहिए। अगर फिर एग्जाम आ जाता है थोड़ा सा हार्ड तो आपको कम कर लेना है। अगर एग्जाम आ जाता है आपका थोड़ा सा इजी तो इसके अंदर आपको और जोड़ लेनी है, ठीक है। वो आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको पता चल जाएगा। अगर पढ़ने वाला बच्चा तो उसको पता चल जाता है कि एग्जाम का लेवल क्या है, ठीक है। ये भी आपको सबसे मेन चीज यही है और ये है आपकी, ठीक है। और एवरेज आपका करेक्ट कितना होना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं 5 जो जोन है वो आपको बता देता हूँ, सॉरी 4 जोन है जिनका आपका सिप स्कोर क्या है और अपने आप में वो डेंजर जोन है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों को आपको आरआरबी एनटीपीसी रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है। सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं बात करता हूं एक ऐसा जोन जो कि आपका है कोलकाता। हिंदी में लिखूंगा भाई, कोलकाता है, छोटा लिखा गया है, ठीक है। कोलकाता है, इसके अंदर लगभग 10 लाख समथिंग आपके फॉर्म है। सेकंड नंबर पे कौन सा है? सेकंड नंबर पे आपका गुवाहाटी है भाई, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका है गुवाहाटी। इनके अंदर पोस्टें भी ठीक ठाक है भाई, ठीक है, कम में है कह सकते हो। गुवाहाटी है, गुवाहाटी के अंदर आपके 4.5 लाख लगभग आपके क्या है फॉर्म आए हैं। 3 नंबर पे कौन सा है? 3 नंबर पे है भाई आपका भुवनेश्वर, ठीक है। कौन सा है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर है, यहाँ पे आपके कितने फॉर्म है भाई? आपके यहाँ पे लगभग 9.5 लाख आपके लगभग फॉर्म है। उसके बाद में आपका 4 नंबर पे है आपका मुंबई जोन है, मुंबई जोन। इसके अंदर लगभग 6.5 लाख आपके लगभग फॉर्म है, ठीक है। तो ये अपने आप में डेंजर जोन है। अब इनकी बात करते हैं कि इनका जो सेफ है, सेफ वो कितना हो सकता है सेफ स्कोर, कि अगर एग्जाम का लेवल आ जाता है आपका मॉडरेट तो इनका सेफ स्कोर कितना रहेगा। तो इसका दोस्तों मैं मानता हूं 75 प्लस तक आप मान के चलिए कि अगर 75 प्लस सही करते हो तब आपका CBT 1 है जो कि क्वालिफाई हो जाएगा अगर एग्जाम का लेवल आ जाता है मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट आ जाता है। अगर एग्जाम का लेवल आ जाता है हार्ड तो आप मान के चलिए इसके अंदर -5 कर लेना, ठीक है। -5 यानी कि हार्ड आता है तो 70। अगर एग्जाम का लेवल आ जाता है इजी, ठीक है, इजी आ जाता है तो +5 और कर लेना, कितना हो जाएगा? 80 लगभग हो जाएगा, ठीक है। तो 70 और 80 आपका बार बार का है, और अगर मॉडरेट कहते हैं, बीच का कहते हैं, तो 75 नंबर आपका लगभग होना चाहिए इन जोन से, ठीक है। अब दोस्तों आपका पोस्ट वाइज आपका वो है, वो मैं बताता हूं कि पोस्ट वाइज आपका किस तरीके से है। तो पोस्ट वाइज दोस्तों ये है आपका, ठीक है। ये मेरी तरफ से नहीं है, भी जो आप देख रहे हो ये मेरी तरफ से क्रिएट नहीं किया गया है डाटा, लेकिन जो हमारी टीम का बंदा है, ठीक, जो अभी हमारे सामने बैठे हैं, तो वो कंटेंट बनाते हैं तो उनकी तरफ से है। तो मैंने उस इसके अंदर कुछ चेंज किया है। तो जहां से भी है ये, ठीक है, ये आपकी पोस्ट स्टेशन मास्टर की, आपकी सुपरवाइजर की इस बार ऐड की गई है, आपकी ट्रेन मैनेजर की है, आपकी कम टाइपिस्ट की है, कलर कम टाइपिस्ट की है। तो 69 तो ठीक है भाई। जो फर्स्ट जो नंबर है ना, ये वाला फर्स्ट नंबर तो सही है। फर्स्ट नंबर तो मैं मानता हूं कि सही है। तो मैं सेकंड नंबर है इसको मैं सही नहीं मानता हूं, क्योंकि वो इतना इतना भी
देखिए 49 यानी 50 से 73 इतना नहीं होना चाहिए, कि हमें थोड़ा सा वेरिएशन मान के चलना जो लगभग इसके होना चाहिए। तो मैं इनके अंदर -10 कर रहा हूं, -10 करके कितना 78 लगभग मानता हूं, तो इतना लगभग आपका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 64 से 81 नहीं है, तो 64 से 71 लगभग मान के चलिए। यहाँ पे है 71 से आपका मान के चलिए 75 है। यहाँ पे आपका कितना है 65 से 75 है। यहाँ पे आपका 70 है, 62 से 70 है। ठीक है, इस तरीके से आपका, तो सभी जो सेकंड नंबर है इनके अंदर -10 करना, और सामने वाला वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी कि इससे कम नहीं होना चाहिए, और इससे ज्यादा तो आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे प्लस होना चाहिए। तो दोस्तों अपने आप में आप कह सकते हो कि मेरा CBT 1 है, जो कि बिल्कुल अच्छा गया, क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, और ये आपकी कैटेगरी वाइज आपको सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, OBC SC ST और EWS कैटेगरी। ठीक है, इसके बाद में आपका कौन सा क्या डाटा है वो हम देख लेते हैं। ऑल जोन सिप स्कोर में आपको बताने जा रहा हूं। ऑल जोन का अगर बात करें कि सिप स्कोर क्या हो सकता है, ऑल जोन एवरेज अटेम्प्ट की बात करें। अब दोस्तों एवरेज अटेम्प्ट को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एवरेज अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं, एवरेज अटेम्प्ट, ठीक है, एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं तो एवरेज अटेम्प्ट दोस्तों आपका अगर देखें तो लगभग मैं मानता हूं कि 68 से लेकर आपका 72 तक है। सॉरी, ये तो आपका सही होना चाहिए। एवरेज अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो वो है दोस्तों आपका 80 नंबर लगभग। ठीक है, 80 नंबर है, +- 2 करके चलिएगा, वो अपने आप में आप वेरिएशन कर लेना। 80 लगभग आपका अटेम्प्ट करना चाहिए। अब ये नहीं कि आप तुक्के मार के 20-60 आपको आ रहे हैं, 20 तुक्के मार दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगभग 80 के आसपास आपको लगना चाहिए कि मेरे हैं। 2-3 के अंदर तुक्का मार के भी 80 तक करते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। अब दोस्तों ये है आपका मॉडरेट एग्जाम के लिए है, मॉडरेट एग्जाम के लिए है, मैंने बताया है। अगर आपका एग्जाम आता है हार्ड, अगर आपका एग्जाम आता है हार्ड, तो आप इसमें से लगभग मान के चले आप 75 तक अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत अच्छी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर एग्जाम आता है आपका इजी, अगर एग्जाम आपका इजी आता है तो आप लगभग मान के चलिए कि इसके अंदर आपको प्लस करना पड़ेगा, जो कि 5 प्लस करना पड़ेगा, लगभग 75 नंबर। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि मॉडरेट है तो 80, हार्ड है तो 75 और इजी है तो 85, इसके लगभग आपको करना चाहिए। अब दोस्तों ये तो हमारा एवरेज अटेम्प्ट की बात हो रही है। अगर बात करें कि करेक्ट हमारा कितना होना चाहिए, करेक्ट कि कितना हमारा सही होना चाहिए, अगर इतने हम करते हैं तो हमारा लगभग सही कितना होना चाहिए, तो 68 से लेकर आपका 72। तो क्या ये इसके लिए तो ये भी आपका मॉडरेट के लिए है। ठीक है, इसमें से मैंने लगभग 8 माइनस किया ना, तो इसमें से भी अपने 8 माइनस कर लेना, अंग्रेजी आता है इसमें -8 10 माइनस कर लेना अगर आपका एग्जाम हार्ड आता है। ठीक है, अब दोस्तों और कौन सा रह गया अभी आपका एवरेज, आपको ये मैंने बता दिया, एवरेज करेक्ट ये भी बता दिया, और ये भी आपको मैंने ऑल जोन सिप स्कोर मैंने बता दिया है। तो ये आपका ऑल जोन का ही है भाई, ये आपका ऑल जोन का ही सिप स्कोर है, और जो डेंजर जोन वो भी आपको मैंने बता दिया। 5 पॉइंट थे जो कि आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिए हैं। जैसे जैसे आपका एग्जाम होगा उस तरीके से मैं आपको बताता जाऊंगा हर रोज का, कि आज का सिप स्कोर क्या है, आज का सेफ अटेम्प्ट क्या है, आज कितने सही करने चाहिए थे, आज का क्या सिप स्कोर, क्या कट ऑफ हो सकती है, वो आपको डे बाय डे हर रोज का मैं आपको अपडेट देता रहूंगा कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि रिव्यू टाइप आपको मैं देता रहूंगा। ठीक है, पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।